Okay, once again I am coming in front of you to explain you the few points about the compounds and mixtures. So yesterday we have discussed certain things. Today we will discuss especially the characteristic or the properties of the compounds. Very simple thing. Nothing need much there to understand. Most of the things you have to by heart it. Characteristics or properties of compound. सो फर्स्ट इज द कंपाउंड, मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में, उसका क्या गुण है, दोष है, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज द कंपाउंड इज प्योर इन नेचर। जितना भी कंपाउंड है वो प्योर है, क्योंकि बिकॉज कंपाउंड इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल काइंड ऑफ पार्टिकल्स। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल काइंड ऑफ particles, identical kind of constituents. So that is why compound is known as pure in nature. Clear? Second point, compound is composed of the same element. कोई भी compound जो बना हुआ होता है वो same element, जैसे हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर एक कंपाउंड है, वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना हुआ होता है। वाटर क्या चीज से बनेगा? हमेशा बनेगा वाटर हमेशा क्या होगा? वाटर हमेशा H2O होगा, और ये हमेशा क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा। कंपाउंड इज प्योर इन नेचर। व्हाई प्योर? बिकॉज अगर वाटर का बात करें तो पूरे ग्लास में हर पार्टिकल जो है H2O 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 ही रहेगा, यानी हर पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल होगा। सो इसीलिए वो प्योर है, क्योंकि आइडेंटिकल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। सेकेंड थिंग, कंपाउंड सेम एलिमेंट से बना हुआ है हमेशा। तो वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो जस्ट लाइक हियर वाटर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कभी भी दूसरे से नहीं बनेगा। थर्ड थिंग दैट कंपाउंड्स आर होमोजेनियस इन नेचर। होमोजेनियस इन नेचर मींस इट इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम। मतलब एक ग्लास में अगर हम पानी ले लिए, कहीं भी चेक करेंगे तो हर जगह जो हमको पार्टिकल्स मिलेगा वो H2O में ही मिलेगा। तो होमोजेनियस हो गया, सब जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूरे ग्लास में सेम ही मिलेगा, इसलिए होमोजेनियस हो गया। हेट्रोजेनियस होने का कोई सवाल नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट इज दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम व्हिच इट इज फॉर्म्ड। दैट मींस compound acquires a new property, and the new properties of the compounds have no similarity with the elements with which it is made up. Compound is made up of elements only. So say for example, you take the example water. Water is made up of the two elements, hydrogen and oxygen. So hydrogen has got certain chemical property, oxygen has certain chemical property, and now the water has acquired a certain chemical property. Now compare the property. Hydrogen is inflammable and oxygen supports the combustion. मतलब हाइड्रोजन जो है अपने आप आग लग जाता है, हाइड्रोजन अपने आप में आग लगा लेता है और दूसरे को जलने नहीं देता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? दूसरे को जलने में मदद करता है, जलाने में मदद करता है, और हाइड्रोजन अपने जलता है। लेकिन जब पानी लेते हैं तो पानी ना तो अपने जलता है और ना ही वो किसी को जलाने में मदद करता है। इसका मतलब क्या होगा? वाटर का कोई भी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से नहीं मिलता है, जबकि ये बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब कंपाउंड बनता है तो उसका जो एलिमेंट्स होता है वो केमिकली कंबाइन होता है, और कंबाइन होने के बाद एक नया प्रॉपर्टी वो गेन करता है। तो इसलिए कंपाउंड का कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से नहीं मिलता है, मतलब ये एकदम इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। जिस चीज़ से ये बना उससे उसका कोई संबंध नहीं रहता है, बनने के बाद उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। जैसे एग्जांपल हम लोग वाटर में लिए, हाइड्रोजन का कोई भी प्रॉपर्टी वाटर में नहीं है, ऑक्सीजन का कोई भी प्रॉपर्टी वाटर में नहीं है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट properties of the compounds are altogether different from the elements from which it is formed. Clear? Now the next point is fifth point. Constituents of the chemical compound cannot be separated mechanically. Mechanically, that means with your five senses.
We have got five senses. With the help of five senses, you cannot separate the constituent. Like for water, you can take the example of water here. Hydrogen and oxygen cannot be separated by our five senses. हम लोग ताकत लगा के भी नहीं कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से भी छान नहीं सकते हैं, हथौड़ा से तोड़ के भी अलग नहीं कर सकते हैं. तो जो भी हम लोग मैकेनिकल काम करते हैं जनरल लाइफ में, उसके हेल्प से अगर हम चाहें कि वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर दें तो ये संभव नहीं है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर से सेपरेट करने के लिए हमको केमिकल रिएक्शन कराना पड़ता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस जो कि फिजिकल प्रोसेस नहीं है, वो क्या है, केमिकल प्रोसेस. तो फिजिकल प्रोसेस के हेल्प से हम कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं कंपाउंड के केस में. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व्स एनर्जी चेंज. मतलब whenever there is a formation of compound, there will be change in energy. Energy either released or absorbed. जब भी कंपाउंड बनेगा तो एनर्जी या तो रिलीज हो जाएगा या एब्जॉर्ब हो जाएगा. यानी एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब वो बाहर से एनर्जी ले लेगा और कभी एनर्जी रिलीज कर देगा. तो ये सब 6 characteristics of the properties we have discussed here. These are the general property you should remember for the compounds. Now we'll discuss the next thing, distinction between compound and mixture. Means difference between compound and mixture. Compound और mixture में क्या difference है? Because compound as well as mixture both are made up of more than one constituent particles. But these two have two different properties, so we should discuss. First, what is compound? Compound have two or more elements combined chemically. Compound में क्या होता है? In compound two or more elements combined chemically. कंपाउंड में होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है केमिकली. मीन्स केमिकल रिएक्शन के थ्रू, मतलब उसके बीच में केमिकल बन जाता है. और कंपाउंड हमेशा एलिमेंट से ही बनता है. 2 से बने, 4 से बने, 6 से बने, 10 से बने, कितना भी एलिमेंट आपस में कंबाइन करके वो बनेगा. और कंबाइन वो करता है केमिकली. ठीक है. कंपाउंड हमेशा जो है एलिमेंट से ही बनता है. वो उसके अंदर और कुछ नहीं रहता है. सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ता है केमिकली. अब हम मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर में एलिमेंट से भी बन सकता है और दूसरे कंपाउंड को भी हम आपस में मिक्स कर सकते हैं. 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, है ना. 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी आपस में मिक्स कर सकते हैं. 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स को भी आपस में मिक्स करते रहते हैं. या एलिमेंट और कंपाउंड को भी आपस में मिक्स कर सकते हैं. So these elements can be simply mixed with one another, but they are not chemically combined. तो मिक्सचर में जब हम लोग मिलाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंपाउंड या एलिमेंट कंपाउंड को, तो उसमें केमिकली कंबाइंड नहीं होता है. केमिकली कंबाइंड हो गया तब वो कंपाउंड बन जाएगा. और जब केमिकली कंबाइंड नहीं हुआ मिक्स करने के बाद, तब वो रहेगा मिक्सचर. ठीक है. अंडरस्टूड. तो क्या हुआ कि इसमें केमिकली कंबाइंड होता है एलिमेंट्स और इसमें एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड नहीं होता है. कंपाउंड केमिकली कंबाइंड नहीं होता है मिक्सचर में. नेक्स्ट डिफरेंस है द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास. एलिमेंट जो होता है कंपाउंड में आपस में फिक्स रेशियो में रहता है. जैसे कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का मास होता है 16. तो इसमें कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है. तो मास क्या हो गया वाटर का? 1 into 2. और ऑक्सीजन का कितना होता है एक का? 16. तो ये हो गया 2:16. और इसको हम कट करेंगे तो हो जाएगा 1:8. तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में कंबाइन करता है 1:8 के रेशियो में. तो ये रेशियो हमेशा फिक्स रहता है कि जब भी कंपाउंड बनेगा तो वो किसी फिक्स रेशियो में ही उसका एलिमेंट कंबाइन करेगा. जैसे कि वाटर के केस में 1 और 8 के रेशियो में है बाय मास. क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 यूनिट. तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2 यूनिट. एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 यूनिट. उस एक ही ऑक्सीजन है इसलिए लिखे 16. तो 2:16 हो गया ना रेशियो. तो कट करेंगे क्या होगा? 2 1 जाए 2, 2 8 जाए 8. सो 1:8 होगा. तो 1:8
हो गया रेशियो। ठीक है, ये रेशियो फिक्स है, जब भी वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में ही कंबाइन करेगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फिक्स रेशियो, लेकिन मिक्सचर में कोई जरूरी नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट नॉट इन फिक्स्ड रेशियो, the constituent present not in fixed ratio, it can vary, it can vary, ये चेंज हो सकता है ना। चीनी पानी में जितना मन आए उतना डालें, जिसको ज़्यादा मीठा पीना है वो ज़्यादा चीनी डालेगा, जिसको कम मीठा पीना है कम चीनी डालेगा, जिसको नमक ज़्यादा खाना है सब्जी में नमक ज़्यादा डालेगा, जिसको ज़्यादा खाना है ज़्यादा डालेगा। तो जो होता है मिक्सचर क्या है, इन द मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट फिक्स्ड इन रेशियो, दैट मीन्स रेशियो बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड, सो रेशियो आर नॉट फिक्स्ड इन व्हिच केस मिक्सचर, मिक्सचर में कोई फिक्सेशन नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में कितना भी आपस में मिक्सिंग कर सकते हैं। कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजेनियस, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजेनियस, what it does, it means it has same composition throughout। कंपाउंड का कोई भी पार्टिकल टुकड़ा उठा लो और उस टुकड़े का हर पार्टिकल को चेक करो तो सब जगह सेम चीज ही मिलेगा, सब जगह सेम चीज मिलेगा और सेम रेशियो मिलेगा। जैसे पानी लेंगे गिलास में तो कोई भी बूंद एक ले लेंगे और उस बूंद को हम जब चेक करेंगे तो उसमें H2O ही मिलेगा, H2O ही मिलेगा। कहीं से भी बूंद उठा लो, नीचे से ऊपर से बगल से बीच से कहीं से भी, कोई जो मन है वो रेंडमली, तो सब जगह H2O 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 ही मिलेगा। मतलब क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया, थ्रू आउट द कंपोजिशन क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। ठीक है, मिक्सचर इधर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होगा लेकिन मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है। पहले ही डिस्कस किए हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर कैसा, जितना भी शरबत हम लोग पीते हैं, नमक का शरबत, चीनी का शरबत, ये सब क्या है, होमोजीनियस है, क्योंकि वो मिल जाता है आपस में और लगता है एक ही कंपोनेंट है। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि जो चीज़ को आपस में मिलाते हैं वो अलग अलग लेयर में दिखने लगता है, अलग अलग लेयर में दिखने लगता है, अलग अलग फेज में दिखने लगता है। जैसे तेल पानी मिलाएंगे तेल और पानी अलग अलग दिखेगा, बालू मिट्टी मिलाएंगे तो बालू भी दिखेगा, मिट्टी भी दिखाएगा, यहाँ बालू है यहाँ मिट्टी है, बालू है मिट्टी है ना। चीनी बालू अगर मिला देंगे तो चीनी भी दिखेगा, बालू भी दिखेगा, चीनी भी है बालू भी है, देख के समझ में आ जाता है। तो ऐसा केस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर दोनों तरह हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होगा। ठीक है, नाउ कंपाउंड द constituent loses their identity, that is compound does not show the characteristic of the constituent elements। ठीक है, यानी कंपाउंड जब बनेगा, ठीक है ना, तो कंपाउंड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इसको बना रहा है वो अपना आइडेंटिटी को लॉस करेगा। जैसे कि हम वाटर लिए एग्जांपल, वाटर को कौन बनाया, कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन है वाटर का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन जब केमिकली कंबाइंड होकर वाटर बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का आइडेंटिटी खत्म हो जाता है ना, और नया आइडेंटिटी आ जाता है वाटर का। ठीक है, तो ये बोलता है द कॉन्स्टिट्यूएंट लॉसेस देयर आइडेंटिटी, दैट इज ए कंपाउंड डज नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंटिंग एलिमेंट्स। मतलब जिस एलिमेंट से बना है उसका कोई भी कैरेक्टर्स को वो शो नहीं करता है। कौन शो नहीं करता है, कंपाउंड। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, दैट मीन्स मिक्सचर शो द कैरेक्टरिस्टिक, शो द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जैसे हम पानी में नमक भी डाल दें और चीनी भी डाल दें और फिर पिएंगे तो हमको नमकीन भी लगेगा, मीठा भी लगेगा, दोनों लगेगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डाल देंगे तो खट्टा भी लगेगा, नमकीन भी लगेगा, मीठा भी लगेगा। तो ये क्या हो गया कि मिक्सचर में क्या होता है कि जिस चीज़ से वो बना होता है
उसके प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होता है, वो प्रॉपर्टी मेंटेन रहता है मिक्स होने के बाद भी, जैसा मिक्स होने के पहले था। जैसे हम लोग चीनी को, नमक को और नींबू के जूस को मिलाएंगे पानी में, तो वो पानी कैसा लगेगा? नमकीन भी लगेगा, खट्टा भी लगेगा और मीठा भी लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मिक्सचर डज नॉट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर नेवर लॉसेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इट मेंटेन्स इवन आफ्टर मिक्सिंग। मिक्स होने के बाद भी उसका प्रॉपर्टी रहता है जैसा कि मिक्स होने से पहले। तो मिक्सचर में आइडेंटिटी का लॉस नहीं होता है। किसके आइडेंटिटी का लॉस? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का आइडेंटिटी का लॉस नहीं होता है, वो मेंटेन रहता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक मिक्स होने के बाद भी शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज ईदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें कुछ न कुछ एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा। वो एनर्जी जनरली हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में होता है। जैसे घर में हम लोग एलपीजी जलाते हैं तो उससे हीट एनर्जी निकलता है, लाइट एनर्जी निकलता है। हीट एनर्जी का यूज कर लेते हैं हम लोग खाना बनाने में, है ना। लकड़ी को जलाते हैं तो उससे भी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी निकलता है। तो बहुत वो सब कंबसन रिएक्शन है, ये सब रिएक्शन है, इसमें हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। समझ में आया? तो कुछ जो होता है रिएक्शन करता है उसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है, कुछ रिएक्शन करता है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, किसी में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, किसी में लाइट एनर्जी रिलीज होता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, उस पर सनलाइट पड़ता है तो वो टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, तो वहाँ पर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है आपस में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करता है वाटर बनाने के लिए, ठीक है ना, तो उसमें ये कंबाइन करेगा। ठीक है। और फिर ये इसको जब हम इसको तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ये यूज करेगा। ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। और जब हम इसी वाटर को तोड़ेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब हो जाता है। एक ही में दोनों काम हो जाता है ना। जब वाटर बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और जब वाटर टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एब्जॉर्ब होगा। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो उसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, किसी फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में उसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये एनर्जी रिलीज भी हो सकता है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट मिक्सचर में नहीं होता है। आपस में कितना भी कुछ भी मिक्स कर लो, कोई हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ना तो रिलीज होता है ना ही एब्जॉर्ब होता है। दैट मीन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर नो एनर्जी इज इन्वॉल्व, नो एनर्जी इज एब्जॉर्ब, नो एनर्जी इज रिलीज्ड, इट रिमेन एज इट इज, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। द लास्ट बट नॉट लीस्ट वी आर डिस्कसिंग in compound the constituents can not be separated by physical. This one I have discussed so many times. इस कंपाउंड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसको हम लोग फिजिकल मेथड से नहीं जो है अलग कर सकते हैं। जैसे वाटर है, इसको हम फिजिकल हथौड़ा से नहीं अलग कर सकते हैं, फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, प्रेशर डाल के अलग नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा, तभी दोनों अलग होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास कराएंगे इलेक्ट्रिकल वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो जब तक कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट कैनॉट बी इन ए कंपाउंड, कॉन्स्टिट्यूएंट कैनॉट बी सेपरेटेड विथ वन अनदर। व्हेयरएज फॉर मिक्सचर all the constituent particles can be separated by physical means, है ना। जैसे चीनी और पानी को अलग करना है तो उसको आग पे चढ़ा देंगे, वाटर इवापोरेट हो जाएगा, चीनी बच जाएगा। ठीक है। अब हमको बालू को जो है पानी से अलग करना है तो फिल्टर कर देंगे, फिल्टर पर बालू जमा हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। ठीक है ना। तेल और पानी को अलग करना है
तो उसके लिए आता है वो सेपरेटिंग फनल, उसमें कॉक लगा हुआ रहता है, क्योंकि दोनों तो लेयर अलग अलग बनाएगा, वो डाल देंगे पहले उसमें सेपरेटिंग फनल में, दोनों अलग अलग लेयर बना देगा, नीचे कॉक लगा हुआ रहता है उसको खोल देंगे, तो जो नीचे वाला लेयर है वो गिरने लगेगा, नीचे वाला लेयर को नीचे बीकर में हम जमा कर लेंगे, जैसे ही सेकंड लेयर टच करेगा बंद कर देंगे, तो एक रह गया, एक निकल गया, एक उसमें रह गया। तो कोई ना कोई फिजिकल मेथड से हम जो है सेपरेट कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मिक्सचर के केस में, लेकिन कंपाउंड के केस में हम नहीं कर सकते। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस वेरी सिंपल थिंग, डिस्टिंक्शन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. You can look at it, very simple way, you remember it, okay? And if you have problem you can ask me at any moment, but remember all these points regarding the compound and mixture, not only difference, even if some other question can be asked. So out of these 6 points, all question will lies between these 6 points only, so there will be no problem, okay? So in future we will discuss about it further. Hence for the day this is this much. Okay, bye.